आप जब सागर में घर बना लेते हैं तो आपने कितना पानी नहाया, कितना पिया, कोई बता नहीं सकता। पर आप ऐसी सूखा की जगह घर बना लो, एक एक बाल्टी पानी का हिसाब है वहां। अभी गर्मी चालू हो गई है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, कितने सारे जिले ऐसे हैं जहां पानी गिलासों से बट रहा। 5 लीटर की इकट्ठी से पानी बटता है, टैंकर आता है नगर पालिका का, एक मटकी तुम ले जाओ, एक कलसा तुम ले जाओ, एक कलसा तुम ले जाओ। अगर घर ही समुद्र में बना, सागर में बना है तो पानी कहां नहाना, कहां पीना, कितना उलीचना, कितना फेंकना, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए गरीब की मदद और बड़े का संग करना चाहिए। संग गरीब का ठीक नहीं है, पर गरीब की मदद करनी चाहिए। गरीब आदमी का संग करने से दूसरे व्यक्ति का भी विकास रुक जाता है, ये ध्यान रखना। पर गरीब आदमी की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसके हमेशा उन्नति के लिए प्रार्थना और उसकी मदद करनी चाहिए। और जो व्यक्ति विकसित है, जिसका हाथ परमात्मा ने पकड़ रखा है, उसका संग करना चाहिए, उसका साथ करना चाहिए। बहुत शीघ्र लाभ प्राप्त होता है, सामाजिक और आर्थिक लाभ तो बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। पर इंद्र के अंदर यह दोष था, क्योंकि इंद्र को हर बार यह लगता था कि ये लोग तपस्या करके ब्रह्मा जी से जो पाएंगे तो मेरी गद्दी खतरे में, मेरा शासन, मैं राजा नहीं रहूंगा फिर। और इंद्रलोक में स्वर्ग की राजगद्दी, इंद्र गद्दी पर अनेक राक्षसों ने राज्य किया हुआ है। क्योंकि जो भी सामर्थ्यवान हो जाता था दैत्य, वही सबसे पहले स्वर्ग को ही मांगता था। क्योंकि लड़ाई स्वर्ग और पाताल की, ये भाई भाई की लड़ाई है बंधु, ये कथा समझ में आनी चाहिए। महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां हैं, दिति अदिति, एक ने देवताओं को, एक ने दैत्यों को जन्म दिया। ये घर की लड़ाई है, ये कभी नहीं बुझेगी। इसीलिए दिति के पुत्रों को हर समय यह लगता था कि हमें स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग चाहिए। चाहे वो अधिकार से मिले, चाहे वो लड़के मिले, चाहे वो पूजा करके मिले, दान करके मिले, पर हम स्वर्ग लेंगे, स्वर्ग लेंगे। और स्वर्ग में जो देवता रहते थे दिति के, अदिति के पुत्र, वो यही सोचते थे कि हम स्वर्ग नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। युद्ध हो या ना हो, युद्ध हो या ना हो, पर हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे हर समय तनाव रहता है और हर समय लड़ाई के बादल छाए रहते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान को पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान को हिंदुस्तान चाहिए। ये 2 भाइयों की लड़ाई है। ऐसे ही स्वर्ग में देवता और दैत्यों की लड़ाई है, केवल एक ही लड़ाई है, स्वर्ग। स्वर्ग माने क्या? कश्मीर। धरती लोक पर जो स्वर्ग है वो कश्मीर को ही माना गया है। देवभूमि उत्तराखंड, हरिद्वार से लेकर हिमालय तक का जो धरती है वो स्वर्ग है। और पुराणों के माध्यम से अगर देखें तो समुद्र तट पर जो दक्षिण भारत का एरिया है, वो एरिया ही पाताल है और वही एरिया नरक माना गया पुराणों में। दोनों ही धरती पर हैं। एक छोर पे नरक रहता है, एक छोर पे स्वर्ग है। एक छोर में केवल लोग जो है फल फूल खाते हैं, वहां पे अपने आप पर्वत फूल फल देते हैं। और एक छोर ऐसा है जहां फल फूल है ही नहीं, जहां केवल आपको जीव हत्या करनी है, जीव को खाना है। यही धरती पर नरक और स्वर्ग सब कुछ यही है। पुराणों में सब चीज लिखी हुई है, जगह लिखी है, एरिया लिखा है, दिशा लिखी है।
पर सब जगह सब तरह के लोग होते हैं। जहां आज स्वर्ग है, देवभूमि, उत्तराखंड है, हिमाचल है, वहां पर भी बहुत दुष्ट लोगों की कमी नहीं है। और जहां हम पुराणों के माध्यम से नरक बता रहे हैं, वहां पर अच्छे लोगों की कमी नहीं है। सब जगह सब तरह की दुनिया प्राप्त है। आपको क्या लगता है कथा के पंडाल में सब लोग श्रोता और भगत आए? न, अगर ऐसा हम सोचते हैं तो हमारी बड़ी भूल है। फिर हमारी कथा के पंडाल में श्रोता के भेष में कोई और भी बैठे हुए हैं, जिनको कथा नहीं सुननी है, जिनका काम केवल एक है कि किसी महिला की गर्दन पर हाथ पड़ जाए और सोने की जंजीर हाथ में आ जाए और हम 9, 2, 11 हो जाए। और कुछ लोग इसीलिए आए हुए हैं कि किसी की नई चप्पल मिल जाए और पुरानी से पीछा छूट जाए। सब तरह के लोग हैं पंडाल में। कुछ लोग सच में कथा सुनने वाले आए हैं, उनकी संख्या ज्यादा है। और जो मेरी दूसरा जो पक्ष में कह रहा हूं वो बहुत कम है, पर मौजूद वो भी हैं। यहां कोई कम नहीं मौजूद है। अगर दूध के अंदर कैल्शियम पाया जाता है तो दूध के अंदर गैस बनाने का तत्व भी पाया जाता है। अगर दूध तुम्हारे बॉडी में कैल्शियम बनाता है तो दूध अफरा भी पैदा करता है, गैस भी बनाता है। किसी के पेट को साफ कर देता है दूध, किसी के पेट में जमा कर देता है। दूध तो एक ही है, पर पीने वालों के पेट अलग अलग हैं। इसीलिए कथा का गेट एक ही है और सुनाने वाले गुरुजी एक हैं, पर श्रोताओं की खोपड़ी अलग अलग है। मुंडई मुंडई मतिर भिन्न, जितने मूड है उतनी मति है, और सब अपनी अपनी मति से आए। किसी को गुरुजी की कथा से कुछ लेना देना नहीं, खाली गुरुजी को देखना है, गुरुजी कैसी एक्टिंग करेंगे आज। और एक आध आदमी ऐसा भी होगा कि वो देवी भागवत में आके सुनेगा इंद्रदेव क्या गलत बोल रहा है। ये कथा तो है नहीं देवी भागवत में, ये इंद्रदेव कहां से सुना रहा है। सच बात है, अभी तक जितना प्रवचन हो रहा था वो देवी भागवत में है ही नहीं। फिर कहां से सुना रहे महाराज? राजा की कथा सुनाई, साधु के कमंडल का पानी चुल्लू भर सुनाया, ये सब कहां से आया? फिर ये इंद्रदेव का स्वयं का खजाना है तुम्हारी खोपड़ी को सुधारने के लिए। दूधिया से दूध लेते समय भगोनी में खोआ दिखता थोड़ी है दूध में। हाँ भाई, दूधिया से जब दूध लेते हैं सुबह तो क्या खोआ दिखता है? दूधिया से बोलते 2 लीटर दूध दे दो, आज मेहमान आए हमारे घर, कथा चल रही है, चाय पानी को लगेगा, जरा ज्यादा दूध दो। तो दूधिया भी दूध देता है, पर उसमें खोआ दिखाई नहीं देता, मलाई दिखाई नहीं देती, घी दिखाई नहीं देता, मक्खन दिखाई नहीं देता। ऐसे ही उस दूध का प्रयोग करते करते सब दिखाई दे सकता है। उस दूध में प्रयोग कर लो, देर तक कढ़ाई में गरम करते रहो, चलाते रहो, खोआ बन जाएगा, रबड़ी बन जाएगा। गरम करके ठंडा करके दही जमा दो, चला लो, मक्खन निकले आवेगा, घी निकले आवेगा। ऐसे ही महात्मा इंद्रदेव में देवी भागवत तो दिख रही है, लेने तो आयो देवी भागवत, पर देवी भागवत में जब प्रयोग सही कर लोगे तो इसमें सब निकले आएगा। धी, प्रवचन, भजन, कीर्तन, श्लोक, मंत्र सब भरा पड़ा है ठूस ठूस के। महात्मा के रोम रोम में पुराण घुसे पड़े।